हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीप्ति गर्ग। आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ +2 अकाउंट्स में। हमने पहले टॉपिक में पढ़ा था पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप के बारे में हमने पढ़ा था मीनिंग, फीचर्स, राइट्स ऑफ पार्टनर, लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स। अब मैं आपके सामने जो इसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड का मतलब है एक रिटन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? रिटन एग्रीमेंट। जो पार्टनर्स जब पार्टनरशिप करते हैं, जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स एक पार्टनरशिप करते हैं, उसमें बिना एग्रीमेंट के अगर वो काम करते हैं तो डेफिनेटली डिस्प्यूट होंगे। इसमें उन्हें क्या करना पड़ेगा? एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। अगर डिस्प्यूट ना हो, अगर वो चाहते हैं कि डिस्प्यूट ना हो, तो ऐसे में उन्हें एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। रिटन एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। उसमें हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं, साइन होते हैं सब पार्टनर्स के, और ये रजिस्टर्ड होता है अंडर द एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप डीड के डॉक्यूमेंट को, पार्टनरशिप डीड के एग्रीमेंट को, ये जो एग्रीमेंट हमने बनाया है, इसको हम आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको करा रही हूँ, पार्टनरशिप डीड। इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं? पहला है हमारा नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। जो काम, जो बिज़नेस हम करने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है और कहाँ पर वो हमारा है, उसका एड्रेस। ठीक है, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, जो भी हमारे पार्टनर्स हैं उनके नेम लिखे जाएंगे सबके, और कहाँ कहाँ पार्टनर्स रहते हैं वो मेंशन किया जाता है। टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस द फर्म पर्पसेस टू डू, मतलब किस तरह का बिजनेस पार्टनरशिप फर्म कर रही है, किस टाइप का बिज़नेस कर रही है, होलसेल है, रिटेल है, ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, या फिर नेचर में क्या आ जाएगा? ये तो हो गई आपकी टाइप। नेचर में क्या आ जाएगा? किस तरह का बिज़नेस प्रेजेंट कर रहे हैं? नेचर में आ जाएगा कि आपने ये आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, या फिर आपका कॉस्मेटिक्स का बिज़नेस है, या फिर आपका किस टाइप का बिज़नेस है। ठीक है, फल फ्रूट्स वगैरह हैं, किस तरह का बिज़नेस है, कंप्यूटर का है, कंप्यूटर मतलब किस तरह की आप बिज़नेस को करना चाह रहे हो। ठीक है, उसकी नेचर आ जाएगी। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, मतलब कितनी कैपिटल हर पार्टनर ने बिजनेस में लगाई है, उस फर्म में कंट्रीब्यूट की है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या आएगा कि किस रेट से जो कैपिटल पार्टनर्स ने लगाई है उस पर किस रेट से इंटरेस्ट देना है। नेक्स्ट वन इज़ ड्राइंग्स। ड्राइंग्स में क्या आ जाएगा कि कितने पार्टनर, जो भी पार्टनर्स हमारे हैं, वो क्या क्या अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, अगर उनको ये राइट है विड्रॉ करने का कि नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना चार्ज उनसे किया जाएगा अगर वो विड्रॉ करते हैं, अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालते हैं बिजनेस से, तो कितना इंटरेस्ट उनसे चार्ज किया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगी, किस रेशो में उनका प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। सैलरी, उनके काम की उनको सैलरी पे की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये सब चीज़ें हम उसमें मेंशन करते हैं। उसके बाद आता है गुडविल। गुडविल क्या होती है? गुडविल आप लोग पढ़ के आए हो, एक गुड इमेज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अब पुराने पार्टनर्स काम कर रहे हैं, एक फर्म चला रहे हैं, नया पार्टनर आना है, तो अब डेफिनेटली उसके बिहाफ पे जब वो आएगा तो वो कुछ ना कुछ तो गुडविल का कुछ ना कुछ पार्ट तो लेकर आएगा। ठीक है ना, एडमिशन के टाइम पे भी और रिटायरमेंट के टाइम पे। इट मीन्स फर्म में किसी भी तरह का चेंज होता है। ठीक है, फर्म में चेंज होने का मतलब है कोई पार्टनर न्यू आ गया,
किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो गई या डेथ हो गई, या फिर हमने क्या किया, अमलगामेशन कर दिया या दो फर्म्स को मर्ज कर दिया, ऐसे केसेस में क्या होता है, गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। वो वैल्यूएशन हमें किस मेथड से करना है। उसके बाद है हमारी सैलरी, अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म मतलब अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म वो पीरियड जिसमें हमें अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, इट मीन्स ये ईयरली होगा या हाफ ईयरली रखा जाए। ठीक है। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट्स मतलब आपने जो फर्म के अकाउंट बनाए हैं उनको किस तरह से रखा जाएगा। आप कंप्यूटराइज रखना चाहते हो या फिर आप बुक्स में मैनुअली रखना चाहते हो। ठीक है। तो क्या मेथड रहेगा और उनकी कस्टडी क्या रहेगी, सेफ कस्टडी कैसे रखा जाए, उनको कहाँ रखा जाए, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन हो जाएगी। ऑडिटिंग, आपने अपने अकाउंट्स को चेक कराना है या नहीं कराना है, ऑडिट कराना है या नहीं कराना है। अगर कराना है तो अब ऑडिटर अपॉइंट करने का क्या मोड होगा, क्या मेथड होगा, किस दिन आपकी पार्टनरशिप स्टार्ट हुई, क्या पार्टनरशिप की ड्यूरेशन कितनी है, कब स्टार्ट हुई है, कब एस्टेब्लिश हुई है, कब से कब तक का ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या मतलब है, इसमें आपका ये मेंशन होगा कि किस दिन से लेकर के कितने टाइम पीरियड तक हमारी पार्टनरशिप रहेगी। इट मीन्स हम ये मेंशन करेंगे कि पार्टनरशिप का टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है। उसके बाद है बैंक अकाउंट किस उसमें आपने ओपन करना है अपना। ठीक है। कौन से बैंक में ओपन करना है, किसको, कौन से पार्टनर को राइट होगा आपके चेक साइन करने का। ठीक है। अगर कोई पार्टनर न्यू आता है तो उस केसेस में क्या रूल्स फॉलो होंगे, रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उस केस में क्या रूल्स सेटल होंगे, क्या इट मीन्स उसके अकाउंट को किस तरह से सेटल किया जाएगा। अगर कोई झगड़े होते हैं, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर कोई झगड़े होते हैं तो उस केस में हमें डिस्प्यूट्स को कैसे सेटल करना है। तो ये सब सारी बातें हम पार्टनरशिप डीड में, हम अपने आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप में मेंशन करते हैं। ये सब क्या है, पार्टनरशिप डीड। और ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पार्टनरशिप करते हुए। अगर ये डॉक्यूमेंट ना बनाया जाए तो ऐसे केसेस में डिस्प्यूट होने का पूरा चांस रहता है। ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम ऑरली ही पार्टनरशिप कर लेते हैं। ऑरली पार्टनरशिप कर ली मतलब मामा भांजे की पार्टनरशिप हो गई, चाचा भतीजे की पार्टनरशिप हो गई, ठीक है ना, भाई भाई की पार्टनरशिप हो गई। तो जब इस तरह के केसेस होते हैं, उस तरह के केसेस में हम एग्रीमेंट तो कोई नहीं बनाते। जब एग्रीमेंट नहीं बनाएंगे तो डेफिनेटली डिस्प्यूट होंगे। चलिए, अब तक हमने पढ़ा पार्टनरशिप डीड के बारे में। अब पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इट मीन्स पार्टनरशिप डीड की क्या ज़रूरत है, पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप डीड कोई मैंडेटरी नहीं है हर फर्म के लिए बनाना, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से ये बनाना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, आपकी राइट्स, ड्यूटीज़, लाइबिलिटीज़ हर पार्टनर की बताई जाती हैं, रेगुलेट की जाती हैं। ये हेल्प करता है किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करने में, ताकि पार्टनर्स को, क्योंकि सारी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑलरेडी पता हैं, तो वो किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होगी। किसी भी तरह का झगड़ा, कोई भी टाइप का झगड़ा हम लोग पार्टनरशिप डीड से सेटल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बेस्ट कोर्स है पार्टनरशिप डीड, इसलिए साइन भी होता है, क्योंकि सब पार्टनर से साइन होगा, रजिस्टर्ड होगा, तो कोई भी पार्टनर इसको ना मानने के लिए एग्री नहीं होगा। ठीक है। कोई भी पार्टनर ऐसा नहीं होगा कि ये कह दे कि हाँ ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे नहीं हो सकता, पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी लिखा हुआ है और आपने ये साइन किए हुए हैं और ये रजिस्टर्ड भी है अंडर दैट। तो इट मीन्स पार्टनर्स को ये सब चीज़ें माननी ही पड़ेंगी। आफ्टर द इम्पॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमें क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल करने होंगे।
ठीक है। क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है? तो पहला पॉइंट है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट्स हमेशा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। प्रॉफिट्स क्या होते हैं? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट मीन्स किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा किसी पार्टनर को, ठीक है। पार्टनरशिप डीड अगर आपकी नहीं बनाई गई है तो इट मीन्स उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ये रूल एप्लीकेबल होगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। सैलरी टू अ पार्टनर, किसी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, ठीक है, चाहे वो फर्म को चला रहा है, चाहे वो फर्म की एक्टिविटीज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो 6% पर एनम के हिसाब से फर्म को इंटरेस्ट देना होगा उस पार्टनर को। उसके बाद है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर कोई पार्टनर न्यू आना चाहता है तो विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर कोई भी न्यू पार्टनर बिजनेस आपकी फर्म में नहीं शामिल हो सकता। उसके बाद है हर पार्टनर आपका बिजनेस चलाने में पार्टिसिपेट कर सकता है, ये उसके पास राइट है। एवरी पार्टनर, ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड कैन टेक अ कॉपी ऑफ द सेम। इट मीन्स हर पार्टनर बुक्स को चेक कर सकता है और आपके जो भी आपने मतलब डॉक्यूमेंट्स आपके जो भी बुक्स बनाई हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उनकी एक कॉपी अपने पास रख सकता है। तो ये थे रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। हमने अभी क्या पढ़ा है? पार्टनरशिप डीड को रीड किया है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसमें क्या क्या मेंशन किया जाता है। सेकंड हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। उसके बाद हमने पढ़ा क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मेरे चैनल को द ज्ञान मंगलम एकेडमी के नाम से लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे इंस्पायर करता है आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।